Welcome dear students of the 10th standard. We are going to talk about the 5th chapter of the maths one, that is your probability. Guys, let's try to understand first of all the meaning of the word probability. Guys, probability is synonym of the possibility, and in very general language, possibilities means what? We use a very simple word, that is chance, right? तो एक सिंपल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्रोबेबिलिटी समझने के लिए. Guys, before understanding the probability, we need to understand there is something called as an experiment, right? हम लोग कुछ तो करेंगे और उसके कुछ तो possibilities रहेंगे. Means what? For example, अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, right? एग्जाम कंडक्ट किया and he appeared for exam, तो he appeared for exam, it is an experiment, and उसके जो रिजल्ट रहेंगे, ठीक है, these are the two possibilities are there. या तो वो बच्चा पास हो सकता है या तो वो बच्चा फेल हो सकता है. So there's two possibilities are there, two chances are there, two types of results can be there, right? So this is what your possibility or probability it is. देखिए डिपेंड करता है, अभी दो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज या तो बच्चा पास होगा या तो बच्चा फेल होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशल कंडीशन, मतलब बच्चे ने एग्जाम दिया लेकिन बच्चे ने एग्जाम से पहले बहुत पढ़ाई किया है. सो अगर उसने बहुत पढ़ाई किया है तो उसके पास होने के चांसेस ज्यादा है, पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. सो गाइस, पहले एक एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उस एक्सपेरिमेंट में से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकाली जाती है और उन पॉसिबिलिटीज में से किसी एक पॉसिबिलिटी, कोई एक पॉसिबिलिटी जो होती है वो अस्तित्व में आने की चांसेस ज्यादा होते हैं, वो रियलिटी में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो गाइस, बिफोर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में दो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर देयर, डिटरमिनिस्टिक एंड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. डिटरमिनिस्टिक मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उसके जो बाद में रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके बारे में मुझे पहले से ही पता चलेगा, पता रहेगा कि अगर एक बच्चा एग्जाम को बैठता है, सो व्हाट कैन बी द रिजल्ट्स? आइदर ही विल पास और आइदर ही विल फेल. उससे कुछ और बदलता तो नहीं हो सकता, राइट? मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था? उसका एग्जाम के लिए बैठना, और उसके पॉसिबिलिटीज क्या थे, उसके रिजल्ट्स क्या थे? या तो उसका पास होना या तो उसका फेल होना. सो दिस इज आई नो, ठीक है. दिस इज व्हाट द डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. When I talk about the random experiment means what? देखिए एक हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं. बॉक्स है, बिल्कुल बंद बॉक्स है, और उसके अंदर मैंने 3 बॉल डाले हुए हैं, एक लाल कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक येलो कलर का, और उसमें उस बॉक्स में मैंने हाथ डाला बॉल निकालने के लिए. तो इट डजंट, राइट, मुझे पता नहीं ना कि मेरे हाथ में कौन सा बॉल आएगा. सपोज मैंने पहली बार हाथ डाला, आई गॉट द रेड बॉल. सपोज मैंने दूसरी बार हाथ डाला, सो माइट बी I can get red ball again, or I can get the green ball, or I can get the yellow ball. Means what? जो हाथ में मेरे रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, इट इज, ये मुझे पता नहीं कि मेरे हाथ में क्या आने वाला है. So that is what that can be referred as a random experiment, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है. एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आउटकम्स. क्या बोलेंगे उसको? आउटकम्स. या तो उसको और एक टेक्निकल लैंग्वेज, क्या मैथमेटिकल में हम लोग क्या बोलेंगे उसको? सैंपल स्पेस. क्या बोलेंगे उसको? सैंपल स्पेस. एक एग्जांपल लिया है सिंपल. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द एक्सपेरिमेंट इज ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है. जो लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ठीक है, तो एक डाइस हम लोग ने डाला. तो डाइस जब डालेंगे, ये डाइस डालने का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसमें आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल है. या तो उस डाइस के ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है. सो यहाँ पे यू कैन सी दिस S stands for sample space and the number of possibilities, ठीक है. जो पॉसिबिलिटी है वो हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस में, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे हैं. तो भाई या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है. These are the various possibilities will be there, right? So this is called as the sample space. Now what do you mean by an event? Guys, event क्या होता है, ठीक है. जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो इवेंट इज अ सम स्पेशल कंडीशनल थिंग. एक कुछ तो कंडीशन दिया रहेगा उसमें आपको, ठीक है.
एंड उसके अकॉर्डिंग आपको पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल इन दिस केस the experiment was throwing a dice and event was the A is an event to get even number on dice. Means what? अपने को even number चाहिए. तो even number कौन सा रहेगा? या तो 2, या तो 4, या तो 6. So guys, A event can be written as A is equals to into curly brackets 2, 4, 6. So event is a specialized condition. तो जिसमें उस event में कौन रहेगा that will be dependent on the condition which will be specified in that event, and जो रहेगा that we will select from the sample space. जैसे कि उसने बोला कि यार A is an event to get an even number, तो I will select the 2, 4, 6 that I have selected from the sample space. बराबर. अगर उसने बोला B is an event to get the odd number on the dice, so I will select 1, 3, 5, not any other number, right, without or not any other number which is not mentioned in the sample space. जो भी हम लोग select करेंगे that should be there in the sample space. ठीक है. Now this was the quite heavy part, guys. Okay. After this we will be talking about यहाँ पे directly. I know I have started with the 5.2, but we are going to discuss the 5.1 orally. So guys, let me read the question for you people of the 5.1. The question is, how many probabilities are there in each of the following? Okay, कुछ आपको एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, उसमें कितने प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, दैट यू नीड टू फाइंड. वेरी फर्स्ट थिंग, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र. वनिता को कुछ फॉलोइंग साइट्स पता है महाराष्ट्र में जहाँ पे वो घूम सकती है, ट्रैवल कर सकती है. शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम in her summer vacation. And what are those locations? The locations are Ajanta, Mahabaleshwar, Lonar Sarovar, Tadoba Wildlife Sanctuary, जो कि कल परसों चालू हो चुका है, Amboli, Raigad, Matheran and Anandwal. So these total 8 places are there, people. Total 8 places are there. So obviously total 8 places उसके सामने है, तो probability कितना रहेगा? Probability, the probability or the number of possibilities will be also 8, क्योंकि उसके सामने 8 जगह के ऑप्शंस है जहां पे वो जा सकती है उसके समर वेकेशन के लिए. सो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने रहेंगे? 8. ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट ना, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, मतलब वहां पे पॉसिबिलिटीज कितने हो सकते हैं. 8 जगह उसके दिमाग में है, 8 जगह दिमाग में है, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे उसके दिमाग में. सेकेंड क्वेश्चन, any day of a week is to be selected randomly. तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं. तो एक वीक का कोई भी एक दिन मैंने सिलेक्ट किया, बराबर, तो ऐसे कितने डेज के पॉसिबिलिटीज है? 7 दिन का पॉसिबिलिटी है, बिकॉज टोटल 7 डेज आर देयर इन 1 वीक. सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? एक बार मैंने पिक किया 7 दिनों में से, एक बार पिक किया तो मंडे निकला, दूसरी बार पिक किया तो ट्यूसडे निकला, तीसरी बार पिक किया तो वेडनेसडे निकला. ऐसे में कितने बार पिक कर सकता हूँ? 7 बार. तो 7 बार 7 बार निकलेंगे. ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 7. थर्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ऑब्वियसली 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है, तो कितने पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट. 52 कार्ड्स में से हर एक कार्ड अलग अलग रहेगा ना, बराबर. तो हर एक बार हम लोग कार्ड निकालेंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज कितने रहेंगे? 52 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर दैट आई विल गेट डिफरेंट कार्ड एट एवरी टाइम, और एट एवरी टाइम ऐसे में कितने बार करूंगा? 52 टाइम्स. ठीक है, so 52 possibilities are there. The last question, that is your fourth one. One number from 10 to 20 is written on each card from 10 to 20. मतलब समझो ना, अभी एक कार्ड है, एक कार्ड के ऊपर लिखा 10, दूसरे कार्ड के ऊपर लिखा 11. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 एंड 20। तो 10 से लेके 20 नंबरिंग किए हैं। तो आपने देखा होगा कि कार्ड्स टोटल कितने हुए, 10 से 20 कार्ड्स कितने हुए, 11 कार्ड्स हुए। कितने कार्ड्स हुए, 11। ठीक है, तो 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे में जब 20 आंकड़े डालूंगा हर एक कार्ड के ऊपर, तो ऐसे मेरे पास 11 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, 11 प्रकार के कार्ड्स हो जाएंगे, जिसमें से कि एक कार्ड में निकालूंगा। राइट, सो 11 पॉसिबिलिटीज आर देयर with the 11 numbers written on each card. ठीक है, 11 numbers written on each card starting from 10 to 20. Alright, we are finished with the 5.1 over here. Let us start with the 5.2 basically. So 5.2 में very easy, very first question. For each of the following experiments, write the sample space. Sample space means what? I told you. Sample space means what? जितने भी possibilities आते हैं, क्या हो सकता है, जो भी हो सकता है वो सभी चीजें उसमें लिखेंगे। एक मैंने डाई डाला, एक मैंने डाई फेंका, तो क्या हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6, 7 आता है क्या, नहीं। ठीक है, 2 दिया, एक ही डाई डाला। ओके, सो दैट इज योर सैंपल स्पेस एंड you have to calculate the number of possibilities, that is denoted by n of s, that is denoted by I must be written somewhere, n of s. ठीक है, very first question, let's start dealing with it. One coin and one die are thrown simultaneously. That's it. सुनिए, एक coin and एक die, एक coin and एक die। देखिए, जब हम लोग कॉइन डालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बराबर है। और जब हम लोग डाई डालेंगे, तो या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आएगा, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कंबाइन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द कॉइन विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ द डाई। एंड हाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन? H1 मींस व्हाट? कॉइन डाला, डाई डाला, कॉइन पे आया हेड, डाई पे आया 1। H2 कॉइन डाला, डाई डाला, कॉइन पे आया हेड, डाई पे आया 2। H3, आई होप ये आपको अभी समझ सा रहेगा। H3 कॉइन डाला, डाई डाला, कॉइन के ऊपर आया हेड, डाई के ऊपर आया 3। तो इसे कितने बार होगा? 6 बार होगा। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6। देन यहाँ पे कॉइन डाला, अभी आया T, टेल, एंड डाई डाला तो उस पे आया 1, सो दैट विल बी योर T1। कॉइन डाला, टेल, डाई डाला 2, राइट। सो टोटल हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? हेड के साथ 6 पॉसिबिलिटीज, टेल के साथ 6 पॉसिबिलिटीज, टोटल 12 पॉसिबिलिटीज आर हियर। दैट इज n of s is equals to 12, n of s is equals to 12, right? Okay, so this is done, right? Now second question, 2-digit numbers are formed using digits 2, 3, 5। आपके पास 3 डिजिट है, 2, 3, 5, एंड इन 3 डिजिट्स को आपस में मिला के, आपस में कंबाइन करके आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। सो लेट्स सी हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो 2, 3, 5 आर देयर, राइट। देखिए मैंने कैसे किया है, पहले 2 को रखा, 2 3 के साथ कंबाइन हुआ, फिर 5 के साथ कंबाइन हुआ, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, क्या? 23 एंड 25, 23 एंड 25, ठीक है। सेकेंड 3 को बीच में रखा, 13 to 35, 13 to 35, राइट। 5 को रखा, 50 to 53, 50 to 53। So guys, in this way, ये मेथड हम लोग आगे भी यूज करने वाले हैं। So in this way, you can find the number of possibilities over there, ठीक है। So when you have to form the 2-digit number or maybe 3-digit number also, ठीक है। यहाँ पे 2-digit number ही था खाली, ठीक है। So how many 2-digit numbers are possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 2-digit numbers are possible. That's why n of s is 6. Okay. All right. Now in question number 2, main question 2 of 5.2, let me read the thing for you.
द एरो इज रोटेटेड, ये क्या पता है, एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है और डिस्क के ऊपर ना अलग अलग पेंट मारे हैं। कौन से पेंट मारे हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। एंड उसके ऊपर एक कांटा है, तो आप लोग जब वो डिस्क को घुमाओगे तो वो कांटा 1 2 3 4 5 6 रंगों में से किसी एक रंग पे दिखाएगा, एक रंग के ऊपर वो पॉइंट करेगा, राइट? ओके, सो गाइस व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट ऑन व्हिच कलर इट मे स्टॉप, फाइंड आउट ऑन व्हिच कलर इट मे स्टॉप। तो यहाँ पे अगेन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो भाई जितने कलर आपने निकाले हैं डिस्क पे, उसमें से किसी भी एक कलर के ऊपर वो रुक सकता है। सो कितने कलर है टोटल 6 कलर्स आर हियर, सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी आल्सो 6, सो n of s विल बी 6। ओके, तो 6 में से किसी एक के ऊपर वो रुकेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है, लेट मी फॉलो पीपल, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। In the month of March 2019, find the days on which the date is multiple of 5. Find the days on which the date is multiple of 5. तो पहली बात तो अब डेट मल्टीपल ऑफ 5 कभी कभी हो सकती है। एक तो 5 तारीख, फिर 10 तारीख, 5 to 10, फिर 15 तारीख, फिर 20 तारीख, फिर 25 तारीख और फिर 30 तारीख, बराबर। तो यहाँ पे मैंने निकाला है these are the various dates those can be possible 5, 10, 15, 20, 25 and 30। ना उन्होंने क्या पूछा है आपको, उन डेट्स के ऊपर डेज कितने हैं। ऑब्वियसली यार जितने डेट्स रहेंगे उतने ही डेज रहेंगे। तो ये सब एक्चुअली डेज को मेंशन किए बगैर भी सॉल्व किया जा सकता है। कुछ नोट्स में डेट्स दिए हैं और डेट्स का करस्पॉन्डिंग डे दिया है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, जैसे कि अगर मार्च 2019 का अगर 5 तारीख है तो वहां पे है ट्यूसडे, तो उन्होंने सैंपल स्पेस में लिखा है ट्यूसडे, देन संडे, देन फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे एंड सो ऑन, ठीक है। सो यू कैन मेंशन डेज आल्सो, बट विद द हेल्प ऑफ डेट्स आल्सो यू कैन फॉर्म और यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ n of s। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, 5 के मल्टीपल डेट्स कितने रहेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 23, वो कितने हो गए, 6 हो गए। तो जितने डेट्स उतने ही डेज, राइट। सो n of s will be 6, okay। Alright, let's move to the important one a little. Fourth one, form a form a road safety committee of 2, 2 जन का कमिटी बनाने का है, from 2 boys and 2 girls, 2 boys and 2 girls, ठीक है। तो 2 जन का कमिटी बनाने का है, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स में से। तो पहली बात तो उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। कैसे? देखिए these are the available thing ना, B1 B2 2 boys, G1 G2 2 girls। So let's try to form the possibilities, जैसे उन्होंने नंबर्स का किया था वैसे, ठीक है। देखिए B1 को कांस्टेंट रखेंगे, B1 B2 ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों भी बॉयज, B1 G1 या B1 G2। तो पहले में से 3 पॉसिबिलिटीज लिख ले, ठीक है, राइट। सेकंड देखते हैं। देखिए आप B2 B1 नहीं ले सकते, जैसे हमने नंबर में लिया था, याद है, B2 B1 पीछे कहते हैं, B2 B1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि B1 B2 एंड B2 B1 ये एक ही चीज हो जाएगा, बराबर। नंबर के बारे में वो अलग अलग होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं सपोज कि मोटू एंड पतलू, पतलू एंड मोटू एक ही ग्रुप हो गया ना। बट अगर मैं 23 एंड 32 बोलूं तो वो नंबर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ये चीज याद रखिए, यू कैन गो इन रिवर्स मैनर। आप करके देखिए, B2 B1 is nothing but the B1 B2 which you have already included, so repeating नहीं करना आपने को। So next time B2 G1 B2 G2, 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ के निकल गए। लास्ट G1 G2 एक ही पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 3, 2, 5 और 1, 6। सो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर कि भाई 2 बॉयज 2 गर्ल्स, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, उसमें से
2 जन का कमिटी बनाना है, सो टोटल 6 possibilities are there, 6 ways are there in which we can form the committee. ठीक है, 6 तरीके से अपन कमिटी फॉर्म कर सकते हैं. पहला वे कौन सा है, दोनों भी बंदे हैं, B1 B2, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2 and G1 G2. So total 6 possibilities are here. Okay, now let's talk about the specific thing. अभी उनको पहला चीज क्या पूछा पता उन्होंने पूछा है कि कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी ऑफ 2 बॉयज. सो उनको अगर कंपलसरी कमिटी ऑफ 2 बॉयज ही चाहिए तो उसमें से कौन सा केस उठाना पड़ेगा, फॉर द कमिटी ऑफ 2 बॉयज B1 B2, कमिटी ऑफ 2 बॉयज B1 B2. मतलब इसमें से क्या सिलेक्ट होगा, B1 B2 सिलेक्ट होकर यहाँ पे आएगा. जैसे मैंने आपको बताया था ना, सो इट्स अ काइंड ऑफ इवेंट पीपल, इट्स अ काइंड ऑफ इवेंट. जैसे मैंने आपको बताया था कि डाई फेंका, लेकिन A इज अ इवेंट टू गेट एन इवन नंबर. तो एक कंडीशन मेंशन किया उन्होंने कि भाई मेरे को इवन नंबर ला के दे, समझ रहे, सो दैट बिकम्स अ इवेंट. तो वैसे यहाँ पे फॉर्म अ कमिटी विथ बोथ द बॉयज और विथ 2 बॉयज. सो दिस इज अ काइंड ऑफ इवेंट, दिस इज द काइंड ऑफ कंडीशन दैट दे आर स्पेसिफाइंग. ओके, दोनों भी बॉयज चाहिए ना, सो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर, दैट इज B1 B2, दैट इज B1 B2. ठीक है. सेकंड इवेंट इज व्हाट, फॉर्म अ कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स. So there is again one possibility only, what, G1 G2, जिसमें दोनों भी क्या है, गर्ल्स. ठीक है. So again there is one possibility G1 G2, इधर भी एक possibility, इधर भी एक possibility. Next उन्होंने क्या पूछा, कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल. तो क्या क्या हो सकता है, देखिए B1 B2 हो सकता है, नहीं, इनको एक बॉय और एक गर्ल चाहिए, दोनों बॉयज नहीं चाहिए और दोनों गर्ल्स नहीं चाहिए, एक बॉय और एक गर्ल चाहिए. सो B1 G1, yes, can be there. B1 G2, yes, can be there. B2 G1, yes, can be there. And then B2 G2 can be there. G1 G2 can be there. Why? Because दोनों भी गर्ल्स हैं. उनको क्या चाहिए, एक बॉय एक गर्ल, right? Okay, fine. So this is how many possibilities are here now in this case, 1 2 3 4 possibilities are there. ठीक है? Okay. Now I think with this we are ending up with the 5.2, right? Now let's talk about the 5.3. 5.3 में I have discussed few sums over here. ठीक है, कुछ 2 sums मैंने छोड़ दिए मतलब उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको थोड़ा अच्छा खासा स्पेस लगेगा बीच में, मतलब अच्छा खासा स्पेस लगेगा इनको. ठीक है. 5.3 का वेरी फर्स्ट सम यही करना है, बस पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी वही चीज़ करना है, इवेंट वगैरह वही चीज़ करना है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी भी नहीं, प्रोबेबिलिटी तो हम लोगों को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फाइंड आउट करना है. लेट मी सी 5.3 में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, दैट इज नथिंग बट n of s, राइट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. ऑल्सो राइट द इवेंट्स a b c इन द सेट फॉर्म एंड राइट द n of a, n of b, n of c. जैसे ये हम लोगों ने किया ना, डाइस को डालना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, बराबर. सामने वाले ने मुझे ये बोलना कि भाई तू इवन नंबर लेके आ, ये उसका इवेंट है, राइट. फिर मैंने इवेंट लिया a, दैट इज 2, 4, 6. फिर मैंने उसका इवेंट को गिनूंगा, सो दैट विल बिकम्स n of a. ठीक है, जैसे यहाँ पे n of s है, वैसे यहाँ पे n of a. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 1 die is rolled, एक die उसने डाला. 5.3 here we have 5.3. तो थोड़ा शॉर्ट में दिया है, कैसे लिखिए, कैसे दिया है मैंने शॉर्ट में, मतलब सम पूरा सॉल्व किया, डोंट वरी अबाउट इट. 1 die is rolled, एक die हमने डाला. सो what is the sample space for it? एक die डालने पे 6 नंबर आ सकते हैं, मतलब 6 में से कोई एक आ सकता है. सो या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. So there are 6 possibilities are there. So n of s will be 6. Okay. Alright. ये हो गया आपका sample space and n of s. Let's talk about now event. मैंने क्या बोला था? Event is a specialized condition. So guys, event A. What is your event A? Even number on upper space. Even number on upper space. So A is an event to get even number on upper face. तो even number मतलब कौन मिल सकता है?
2 मिल सकता है, या तो 4 मिल सकता है, या तो 6 मिल सकता है। मतलब ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सो गाइस n of a will be 3, n of a will be 3, right? Let's talk about the B event. Event B is to get odd number on upper face. B event क्या है कि तूने डाई डाला और तुझे ऑड नंबर लेके आना है, ठीक है? तो ऑड नंबर क्या हो सकता है? या तो 1, या तो 3, या तो 5. सो 1, 3, 5, राइट? एंड n of b कितना रहेगा? 3 possibilities are there. 3 odd numbers can be there on the upper face of the dice, right? Then event C क्या रहेगा? Event C is what? The prime number on face. डाई डाला और उसके ऊपर क्या चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या हो सकता है? एक तो तेरा 1 होगा, 1 इज नॉट प्राइम, नॉट कंपोजिट, सो 1 को छोड़ दे। 2, गाइस 2 के बारे में भी हमेशा एक चीज याद रखो, 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, ठीक है? सो गाइस प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। सो अगेन n of c will be 3. ओके, आई होप आपको भी समझ में आया रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन मैंने अभी उठाया नहीं है, थोड़ा सा वो आराम से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने उठाया है, कहाँ पे गया थर्ड क्वेश्चन? ये रहा। व्हाट इज द क्वेश्चन गाइस? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कंडीशंस फॉर इवेंट ए। उसको छोड़ो, इवेंट ए छोड़ो, पहले 3 बार टॉस किया, मतलब 3 टॉस एक ही बार उड़ाए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी लिखा है। एक तो तू अगर एक टॉस उड़ाया, ओनली 1 कॉइन, तो क्या हो सकता है? या तो हेड या तो टेल, ठीक है? 2 कॉइन उड़ाए, एक साथ 2 कॉइन, क्या हो सकता है? एच एच, पहले कॉइन पे एच, दूसरे कॉइन पे भी एच। एच टी, पहले कॉइन पे एच, दूसरे कॉइन पे टी। टी एच, पहले कॉइन पे टी, दूसरे कॉइन पे एच। टी टी, पहले कॉइन पे भी टी, दूसरे कॉइन पे भी टी। So total 4 possibilities are there when the 2 coins are tossed simultaneously. अपना क्वेश्चन क्या है? When 3 coins are tossed simultaneously. बनाएंगे कैसे? सिंपल तरीका है, इसको बेसिकली कॉलम वाइज अपने को बनाना है, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू, पहले राइट 4h 4h 4t, क्या बोला? 4h 4t फर्स्ट कॉलम, ओके? 2h 2t 2h 2t, डिफिकल्ट है? नहीं। 4h 4t पहला कॉलम, सेकंड कॉलम 2h 2t 2h 2t, सेम इधर जो करेंगे वही इधर करेंगे। देन सिंगल h सिंगल t सिंगल h सिंगल t सिंगल h सिंगल t सिंगल h सिंगल t। तो ये तेरे टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगे when you will toss 3 coins simultaneously, ठीक है? तो these are the sample space for the 3 coins toss simultaneously. N of s will be 8. Let's talk about the event. So guys, event A is to get at least 2 heads, at least 2 heads. गाइस यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको चीज, एटलीस्ट का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? वो और उससे ज्यादा, वो और उससे ज्यादा, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला है? 3 कॉइन टॉस किया, एटलीस्ट 2 कॉइन पे हेड चाहिए, ठीक है? मतलब एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। तो एक्चुअली मतलब क्या पता है क्या? कम से कम 2 हेड, 3 हेड आएंगे तो भी चलेगा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हेड, 2 या 2 से ज्यादा हेड अपने को चाहिए। सो आई होप आपको ये एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग समझ में आया रहेगा। एटलीस्ट मतलब वो और उससे भी ज्यादा चलेगा, ठीक है? ओके, सो एटलीस्ट 2 हेड्स वी नीड टू गेट। सो लेट्स सी हियर, यहां से शुरू करेंगे। कितने एच है? 3 एच चलेंगे ना? एटलीस्ट 2, तो 2 या 2 से ज्यादा भी चलेगा, तो 3h भी चलेगा। चलेगा क्या? मैं तो बोलता हूँ दौड़ेगा। तो 3h आया। HHT
दो एच है, आ गया। सो एच एच टी एच टी एच, दो एच है चलेगा। एच टी टी एक ही एच है ना, अपने को क्या चाहिए एटलीस्ट टू, मतलब टू या टू से ज्यादा एच चाहिए, तो ये चलेगा क्या नहीं। तो अब तक तीन मिल चुके हैं। अब इधर टी एच एच, दो एच है ना, चलेगा। टी एच टी सिंगल एच है, नहीं चलेगा। टी टी एच नहीं चलेगा। टी 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 बिल्कुल नहीं चलेगा। सो टोटल कितने निकले अपने पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटीज निकले। सो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4। ओके, देन बी इज द इवेंट, भैया भाई condition for the B event, what is that? To get no head, to get no head, एक भी head उसको चाहिए नहीं, ऐसा तो एक ही possibility है क्या, T T T T T T, ठीक है। So n of B is equals to 1. Okay, all right. Next, condition for event C, let's see. To get head on second coin, क्या चाहिए? To get head ऑन सेकेंड कॉइन, दूसरे कॉइन पे, ये पहला कॉइन, ये दूसरा एंड ये तीसरा, तो दूसरे कॉइन पे हेड जिधर जिधर है उसको उठा। कहाँ पे लिखिए, इधर है, दूसरे कॉइन पे हेड चाहिए, दो हेड चाहिए ऐसा बोला क्या नहीं, दूसरे कॉइन पे हेड चाहिए, तो इधर है दूसरे कॉइन पे हेड, इधर है आ गया, इधर है नहीं, दूसरे कॉइन पे टेल है, दूसरे कॉइन पे टेल है, दूसरे कॉइन पे हेड है चलेगा, दूसरे कॉइन पे हेड है चलेगा, दूसरे कॉइन पे टेल है, दूसरे कॉइन पे टेल है। सो टोटल अगेन 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो n ऑफ c इक्वल्स टू 4। ठीक है, बहुत इसी प्रकार के न्यूमेरिकल से इस चैप्टर में, यहाँ पे अपना ये न्यूमेरिकल हो गया थर्ड। एक जबरदस्त न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है, देखते हैं कैसा है। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म, वापिस से कुछ याद आ रहा है इसके लिए ना, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने का है, उधर अपने को 3 डिजिट दिया था 2 3 5, 2 3 5 आपस में मिला लो और बनाओ जितना बना सके उतना। अभी यहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स आते हैं। कौन से डिजिट देखिए, सी वी नीड टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स 0 1 2 3 4 and 5, 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 डिजिट्स आर देयर एंड इसमें से अपने को 2 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। रिपीटेशन ऑफ डिजिट मतलब 22 33 44 11 ऐसे नंबर अपने को चाहिए नहीं है। ठीक है, याद रखिए। तो पहले हम लोग सैंपल स्केच बना के लेते हैं, देखिए कैसे बनाया है। आई होप वहां पे दिखता है बेटा, ठीक है। So these are those 6 numbers are there, 0 1 2 3 4 5। ओके, अभी आप मेरी बात सुनिए, आप 0 से शुरुआत नहीं कर सकते। जैसे याद है आपने कैसे किया था, 2 फिर 2 3 2 5, आप 0 से शुरुआत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, जो कि एक 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो 2 डिजिट नंबर के लिए आपको शुरुआत करना पड़ेगा 1 से। कैसे करेंगे फिर, 1, ठीक है, 1 0 10, ठीक है, देन 1 2 1 3 1 4 1 5, राइट। सो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर। 5 different 2 digit numbers can be formed with placing the 1 at first and उसके बाद एक एक नंबर हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली समझा आपको करना क्या है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 0 को छोड़िए, 1 से शुरुआत करेंगे। हर एक बार एक नंबर को पहला रखेंगे और एक एक नंबर लगाते जाएंगे उसको। जैसे यहाँ पे पहले कौन रखा है 1, फिर उसको 0 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, राइट। अभी सेकेंड टाइम क्या करेंगे, पहले रखेंगे 2, पहले रखेंगे 2, फिर 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5, राइट। सो अगेन 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5, अगेन इसके 5 पॉसिबिलिटीज हो गए।
फिर आप किसको लेंगे, 3 को लेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5। यू कांट टेक 33 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट बोला है। सो इसके 5 पॉसिबिलिटी हो गए, वैसे 4 के होंगे। सो व्हाट यू डू, एवरी टाइम यू नीड टू कीप वन नंबर, एवरी टाइम हर एक नंबर को अगले स्थान पे रखना है, शुरुआत में रखना है, और उसका जो पीछे वाला नंबर है वो चेंज करते जाना है आपको, ठीक है। सो 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5, ठीक है। सो दिस 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर। अभी लास्ट अपना 5 के साथ लेते हैं। सो 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, तो ये 5 पॉसिबिलिटीज आ गए। सो टोटल अगर आप गिनेंगे इधर के 5 5 5 5 5, ऐसे टोटल हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर गाइस, 25 possibilities are there, and in that sample space, मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, but you will write, you have to write this thing. तो in this sample space you will write every number, right? मतलब ये जितने नंबर अपने को मिले हैं, right? 25 नंबर्स, ये सभी 25 नंबर्स उसमें आएंगे, 25 पॉसिबल नंबर्स आएंगे सैंपल स्पेस में, एंड n of s कितना आएगा, 25। n of s कितना आएगा, 25। आप ये सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, इवेंट में आपको बता के देता हूँ। अभी सैंपल स्पेस तो बता दिया, आगे कुछ नहीं है, फिर आगे बहुत इजी। लेट मी टेल यू द इवेंट। 3 इवेंट्स आर देयर। कंडीशन फॉर इवेंट A is what? The number form is even. The number form is even. अरे 25 नंबर है तो आप उसमें से इवन नंबर्स निकाल के बाजू में नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं ना। तो आप क्या लिखेंगे, A is an event to get even number. So A into curly bracket, ढूंढिए इवन नंबर कौन से है, 10 है, 12 है, 14 है, 20 है, 24 है, 30 है, समझ रहे हो। तो आपका बनेगा A and then you will calculate n of A. उस A में कितने नंबर बैठ रहे, कितनी इवन नंबर्स है वो आप कैलकुलेट करोगे, that will be your n of A. ओके, B इवेंट देखते क्या है। कंडीशन फॉर इवेंट B is the number form is divisible by 3. तो डिविजिबल बाय 3 नंबर चाहिए। कौन से हो सकते हैं, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, देन 21 हो सकता है, 24 हो सकता है, 30 हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को आपको लेना है B सेट में। तो B लिखेंगे इज इक्वल्स टू इनटू कर्ली ब्रैकेट, जितने भी आपको 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर मिलते रहेंगे वो लिखने हैं, एंड देन यू विल कैलकुलेट n ऑफ B, मतलब कितने नंबर मिले हैं कि जो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। देन इवेंट C के बारे में बात करेंगे। इवेंट C is the number form is greater than 50, greater than 50। तो 50 से बड़ा नंबर चाहिए अपने को, तो only 4 possibilities are there। what 50 से बड़ा 59, greater than equal to नहीं बोला है, greater बोला है, तो 50 से बड़ा 51 52 53 54। सो आप C लिखेंगे, C के अंदर कर्ली ब्रैकेट and these 4 possibilities 51 52 53 54, n of C equals to 4। with this we are ending up with the fourth sum। now after which here I have discussed the fifth one actually। ठीक है, एंड ये कैसे डिस्कस किया है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। अभी आगे वो बॉयज और गर्ल्स का एग्जाम था उसके जैसा ही है, ठीक है। बात कैसी देखिए आप जरा, फ्रॉम, अच्छा वहां पे क्या था, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, उसमें से अपने को 2 लोग का कमिटी बनाने का था। यहाँ पे क्या बताएगा, फ्रॉम 3 men and 2 women, 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons, environment committee of 2 persons is to be formed। बात समझा, इधर 3 men and 2 women are there, और उनमें से अपने को 2 लोग का कमिटी बनाना है। सो यहाँ पे 3 men means what, यहाँ पे मैंने लिखा है M1 M2 M3, 3 men, W1 W2 2 women। तो इसका पहले हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं, राइट। सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, पॉसिबिलिटी आपको पता है कैसे बनाना है, ठीक है, राइट। लेट्स सी M1 here, right? So M1 M2 M1 M3 M1 W1 M1 W2। तो यहाँ का कितना पॉसिबिलिटीज निकला, 1 1
M1 M2 1 2 3 and 4, ये 4 पॉसिबिलिटीज हो गया। नेक्स्ट M2 को अभी लेंगे ना हम लोग, मैंने बताया आपको वो सबके टाइम पे भी बताया था, यू कैन गो इन रिवर्स ऑर्डर ना। M2 M1 नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि M2 M1 एंड M1 M2 मतलब एक ही हो गया ना, मोटू पतलू पतलू मोटू, टॉम जेरी जेरी टॉम, एक ही हो गया ना। हाँ, नंबर्स की बात करते तो वो अलग हो सकता है, 4 5 45 ये अलग है, लेकिन 54 नंबर को चेंज कर दिया तो वो अलग है, 45 अलग है 54 अलग है। नंबर्स का बात अलग है, इंसान का बात अलग है, ठीक है। सो योर M1 M2 M1 यू कैन गो, सो यू कैन गो, आगे चलते रहेंगे। सो M2 M3 M2 W1 M2 W2, तो यहाँ से कितने पॉसिबिलिटीज मिले? 3, यहाँ के 4, यहाँ के 3, ठीक है। देन M3 W1 M3 W2, यहाँ के 2 एंड द लास्ट W1 W2 यहाँ का 1, तो यहाँ के 4, यहाँ के 3 मैंने लिखे है सब, ठीक है। पहला जो दिख रहा है आपको रो, ये पहला रो इसके है 4 पॉसिबिलिटीज, दूसरा रो इसके है, तीसरा रो इसका है और चौथा फाइनल रो इसका है, ठीक है। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? टोटल 10 possibilities are there, total 10 ways are there in which we can form a committee of 2 persons, ठीक है, from 3 men and 2 women, okay. Alright, let me read you the condition for you now people, you have to solve this thing, okay. जरूरत लगी तो हम लोग को डाउट्स वगैरह सेंड कीजिए, I will solve for you people. Condition for event A, there must be at least one woman member, at least one woman। अच्छा, मैंने बताया था अभी, एटलीस्ट का मतलब क्या है? वो और उससे ज्यादा, मतलब एटलीस्ट वन वुमन मतलब एटलीस्ट एक वुमन और एक से ज्यादा वुमन भी चलेगी, राइट। तो एक वुमन और एक से ज्यादा वुमन भी चलेगी, तो अभी इसमें से ढूंढिए। M1 M2 आएगा 9, M1 M3 9, M1 W1 आएगा, एक वुमन है उसको एटलीस्ट 1 चाहिए, तो 1 या 1 से ज्यादा। M1 W2 चलेगा, M1 M3 नहीं चलेगा, दोनों मैले। M2 W1 चलेगा, M2 W2 चलेगा, M3 W1 चलेगा, M3 W2 चलेगा, W1 W2 दौड़ेगा, एटलीस्ट 1 बोला ना, तो एक वुमन या दोनों वुमन रहेंगे तो भी चलेगा, एक या एक से ज्यादा, ये मीनिंग होता है एटलीस्ट का, ठीक है। बता दिया आपको मैंने ए इवेंट के बारे में, देन वी विल कैलकुलेट दैट एन ऑफ ए। Condition for event B is one man, the group must contain one man and one woman, one man and one woman, ढूंढो। M1 M2 नहीं चलेगा, अभी you can find out now afterwards, M1 W1 M1 W2 then M2 W1, तो एक मेल और एक वुमन, एक मेल एंड एक वुमन चाहिए, so that will be your condition or that will be your event B, okay। Condition for event C is what? There should not be a woman member, there should not be a woman member, एक भी woman member अपने को चाहिए नहीं है, तो क्या हो सकता है? M1 M2 दोनों में, M1 M3 दोनों में, M1 W1 नहीं चलेगा, उनको एक भी woman चाहिए नहीं है, so M1 M2 M1 M3 then M2 M3 चलेगा, so total 3 possibilities are there, M1 M2 M1 M3 and M2 M3, कि जहाँ पे उनको एक भी वुमन चाहिए नहीं, ठीक है। लड़कियों आवाज होता है इसके खिलाफ, पसंद के खिलाफ, ओके। सो वी आर नाउ लेफ्ट विद द सम नंबर 2 and 6। अच्छा, मीनवाइल गाइस 6 सम जो है, अच्छा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज 6 का हम लोग ने सैंपल स्पेस डिस्कस किया है इन 5.2, ठीक है। व्हाट इज योर 6th one? One coin and one die are thrown simultaneously, तो 1 coin and 1 die, उसका साइकिल स्पेस अपने पास है ना है, n of s is 12 ना है। अभी कंडीशन देखते हैं क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर इवेंट A, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड एंड ऑड नंबर, हेड एंड ऑड नंबर, तो क्या आएगा? H1 H3 H5, 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। इवेंट A डन, n of a is 3। Event B, to get a head or tail and an even number, to get head or tail, मतलब तेरा head भी चलेगा tail भी चलेगा
लेकिन इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए? इवन नंबर। तो वहां पे देखिए क्या पॉसिबिलिटीज है, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, ठीक है। तो पहले तू हेड के इवन ले ले, मतलब x2 x4 x6, टेल भी चलेगा उसको, तो t2 t4 t6। So total 6 possibilities are there. So n of b is equals to 6. Condition for event C: number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. And tail on the coin. अरे बाबा 7 से बड़ा नंबर किधर मिलेगा क्या तेरे को? So जो तेरा C है उधर कुछ भी नहीं आएगा. So that will be your null set and n of C will be 0. n of C will be 0. Guys, hopefully आपको ये समझ में आया रहेगा. So if you are having any doubts, please send to the official WhatsApp number of your 73 of our classes 7304603490. Many students are watching our videos from their villages. So guys, आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप पढ़ते रहिए और जब भी आपका वापस से आने का यहाँ पे प्लान होगा तो you can visit our center and you can do the further procedures of the admission. Now in 5.3 we are left with the second sum जो कि कल मैं फुर्सत में पढ़ाऊंगा. 5.3 के बाद then we will be एक अपना 5.4 बचेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम सेट आता है, ठीक है. तो 5.4 भी कल मतलब कल के एक लेक्चर में वो एक 5.3 का सेकंड सम हो जाएगा एंड 5.4 का उसके लिए एक वीडियो बनेगा, ठीक है. तो कल के दिन में अपना फिफ्थ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. बहुत इजी चैप्टर है जिसके लिए, ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहेगा गाइस. अगर आपको वीडियो समझ में आता रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.